हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आपके चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे टाइमिंग चैन की आवाज़ क्या होती है और उसको किस तरीके से सही किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में यही जानेंगे, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये स्प्लेंडर प्लस है और इसको हम स्टार्ट करके पहले आपको हम साउंड सुना देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते इसे। तो देखिए दोस्तों, ये टाइमिंग चैन की इसकी आवाज़ है और इसे हम पूरा खोलेंगे। खोलने के बाद इसकी टाइमिंग चैन चेंज करेंगे और क्या क्या इसका चेंज करेंगे ये मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं। तो ये खोलेंगे, ये कवर खोलेंगे, मैग्नेट सब कुछ खोलेंगे। तो इसे हम खोल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये हमने पूरा खोल दिया है और यहाँ आप चेक करेंगे तो ये लूज है और ये लूज होने की वजह से ही ये टाइमिंग चैन हमारी आवाज़ कर रही थी। ठीक है दोस्तों, तो अब इसे हम खोल लेते हैं। खोलने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये मेरे पास ये पुलर है इस तरीके का। तो ये 2 होल होते हैं, इसमें हम फंसा देंगे। ये फंसाने के बाद इसमें 14 नंबर गोटी लगेगी। तो मेरे पास 14 नंबर गोटी है, हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये 14 नंबर गोटी से इसमें हम फंसा देंगे। ये हमने फंसा दिया। अब इस तरीके की टामी से हम इसके प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसे हम खोल लेंगे। ये हमने खोल लिया है। ये नट खोल लिया है। ये देखिए दोस्तों, नट खोल लिया। इसके अंदर वाशर होती है, वो भी हम निकाल लेंगे। तो वाशर हमको पतले पेचकस से निकालनी है। तो दोस्तों ये पतला पेचकस मेरे पास है, इसी से हम निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने वाशर इसकी ये निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम पुलर लगाएंगे और पुलर से मैग्नेट खोलेंगे। तो इस तरीके का पुलर होता है, ये देखिए इस तरीके का पुलर होता है। ये पुलर होता है, तो हम पहले टाइट करेंगे, चूड़ी चढ़ाएंगे इसमें। तो दोस्तों पूरा पुलर टाइट कर दीजिएगा, नहीं तो हमारा पुलर स्लिप करेगा। उसके बाद हमको क्या करना, उसके बाद हमको इसको ठोकना है। तो इस तरीके से हम पकड़ लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे हम प्रेस करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने प्रेस किया और ये पुलर हमारा बाहर आ गया मैग्नेट। ठीक है दोस्तों, अब बाहर आ गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसके जो है नट खोलने हैं। कौन से नट खोलने हैं ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये 2 नट होते हैं, ये 2 नट हमको खोल लेने हैं। तो ये बिड वाले पेचकस से हम खोल लेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों अगर ये टाइट हो तो इसे हम प्रेस कर देंगे, थोड़ा ठोक करके प्रेस कर देंगे, जैसे हम ठोक लेते हैं। तो दोस्तों इसको हल्का सा ठोकने से ये ढीला हो जाता है। तो हमने ये नट खोल लिया और सेकंड नट भी खोल देंगे। ये इस तरीके से हमने खोल लिया है। ठीक है दोस्तों, ये खोलने के बाद हमको क्या करना है, ये इसकी प्लेट निकालनी है। तो प्लेट हमको ज़्यादा जोर जबरदस्ती से नहीं निकालनी, बड़े आराम से निकाल लेंगे। दोस्तों इस पर ना लगाइएगा, ये टूटने का डर रहता है। तो आप ये कॉइल पे लगा लीजिएगा, इस तरीके से कॉइल पे लगा लीजिएगा और इधर भी लगा दीजिएगा। बराबर बराबर पे आप निकाल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों प्लेट पे प्रेशर ना लगाइएगा और मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे लोड ना दीजिएगा। तो इसे हम निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी लूज हो गई है। लूज होने की वजह से इसकी ये टाइमिंग चेन जो है आवाज़ कर रही थी। तब हम इसे पूरा खोल लिया है
अब इसकी हम टाइमिंग चेन निकालते हैं और सिलेंडर रोलर निकालते हैं और हम चेक करते हैं क्या क्या इसमें चेंज करने लायक है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका आगे वाला हिस्सा खोल लेते हैं। 8 नंबर गोटी से इसको हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों इसको खोलने से पहले हमको इसकी टाइमिंग मिला लेनी है। तो इसका मैग्नेट हम लगा लेते हैं और मैग्नेट लगाने के बाद इसकी टाइमिंग मिलाते हैं। तो दोस्तों टाइमिंग क्या होती है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये टी बना होता है, ये टी इस खांचे पे होता है सामने, इस तरीके से ये टाइमिंग होती है। यहाँ सामने होगा और ये जो बिंदी होता है, ये बिंदी ये कट के सामने होता है। ठीक है दोस्तों, यही होती है टाइमिंग। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम रख देते हैं और अब इसको हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों हमने ये खोल लिया है, अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसके बाद जो पार्ट्स हमारा चेंज करने लायक है वो हम चेक कर लेते हैं इसमें। तो इसे भी हम खोल लेंगे। यहाँ पे एक सिलेंडर रोलर लगता है, यहाँ ये नट पे सिलेंडर रोलर लगता है। तो इसे हम निकाल लेंगे, पहले ये इसको निकाल लेंगे, उसके बाद पीछे वाले को निकाल लेंगे। तो ये हमने निकाल लिया इस पॉकेट और ये नट भी ढीला कर दिया था, इसे भी हमने निकाल लिया है। अब हम इसके सिलेंडर रोलर को भी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये टाइमिंग चेन हमने इसकी निकाल ली। टाइमिंग चेन इसकी ख़राब थी और ये जो रोलर था ये ख़राब था। और जो इसकी बांसुरी होती है, ये देखिए दोस्तों, ये अपने आप अप डाउन कर रही है। बांसुरी किस तरीके से पहचाने ख़राब है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बांसुरी हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने खोल दिया। इसके अंदर एक स्प्रिंग होती है इस तरीके की और हम ये बांसुरी इसकी निकाल ली है। ठीक है दोस्तों, इसको चेक करने का, ये बांसुरी चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कभी भी ये बांसुरी अगर ख़राब हो तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, सिंपल से यहाँ पे पेट्रोल डाल के देखना। अगर पेट्रोल यहाँ पे रुक रहा है तो आपकी बांसुरी सही है और पेट्रोल नहीं रुक रहा है तो आपकी बांसुरी ख़राब है। तो इसमें हम पेट्रोल डाल के चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें ये पेट्रोल रुक रहा है, इसका मतलब ये बांसुरी हमारी ठीक है। और हम ये खाली टाइमिंग चेन इसकी चेंज करेंगे और इसका जो है ये सिलेंडर रोलर चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये 2 चीज़ हम इसकी चेंज करेंगे। तो हम जल्दी से जल्दी ले आते हैं, फिर इसको हम चेंज करते हैं। टाइमिंग चेन दोस्तों हमेशा आप रोलन की सॉलिड बुश की डालें। तो ये रोलन की ही पड़ी हुई है और ये पता नहीं क्यों इतनी जल्दी ख़राब हो गई है। वैसे ये चैन इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है, लेकिन इसमें ख़राब हो गई है तो हम इसे चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों हम ये इसकी रोलर की ये ले आए हैं चैन किट, जो टाइमिंग चैन जो आपको लोकल मार्केट में 100 रुपये की मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसकी टाइमिंग हमने ऑलरेडी फिक्स कर रखी थी, तो हमको टाइमिंग फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसको फिक्स करने की ज़रूरत है। तो हमको फिक्स करना है। तो देखिए दोस्तों, टाइमिंग फिक्स करने के लिए ये जो आपकी ये बना होता है काटर पिन, ये इसके सामने होना चाहिए और जो ये वाला नट होता है, ये वाला नट ये भी इसके सामने होना चाहिए। इस तरीके की ये टाइमिंग होती है। ठीक है दोस्तों, अब सिंपल से हमको ये चैन डाल देनी है इसमें। इधर से हमको इस तरीके से चैन डाल देंगे और इसमें डालने के बाद अब हम इसको इधर से निकाल लेंगे। इधर डाल दिया, अब हम इसको इस तरीके से घुमा देंगे। ये देखिए चैन इसकी निकल आई है, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमने चैन इसकी निकाल ली है। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल लेंगे इसकी चैन। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने चैन निकाल लिया। अब इसमें पार कर लेंगे केम में।
और कैब में पार करने के बाद हम इसको इस तरीके से बैठा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये बैठाने के बाद इसको भी हम इस तरीके से सेट कर देंगे तो हमारी चैन पूरी इस तरीके से फिक्स हो जाएगी। इस तरीके से देखिए दोस्तों, ये फिक्स हो जाएगी, इस तरीके से फिक्स कर देंगे। अब हमको क्या करना है, सिलेंडर रोलर दोस्तों हम पुराने डाल देंगे। ये वाला रोलर जो होता है ये हम पुराने डाल देंगे, तो इसमें पुराना रोलर ये हम लगा देते हैं क्योंकि ये ख़राब नहीं था। इसके जो दांते थे वो बिल्कुल फिक्स थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। और ये जो दूसरा रोलर था, ये वाला रोलर था, ये हमको ज़रूर चेंज करना चाहिए क्योंकि ये जो होता है ये घिस जाता है और घिसने के बाद ये आवाज़ करने लगता है, चैन ढीली कर देता है और इसको आवाज़ करने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको हम डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये नया हम लाए हैं और ये पुराना है। ठीक है दोस्तों, तो हम नया वाला लगाएंगे, तो नया वाला इधर से हम पार कर देंगे इस तरीके से। ये पार कर दिया है और दोस्तों यहाँ पे इसको जो था रोलर उसका होल यहाँ से दिखता है। ठीक है दोस्तों, जब यहाँ से दिखता है तो ये नट इधर से हम लगा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग लगा देंगे। इस तरीके से हम इसको फिक्स कर देंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, ये नट होता है, इस रोलर के बीच में छेद होता है, उसी में इसके फिक्स हो जाता है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से फिक्स हो जाएगा। तो हमने इसको फिक्स कर दिया है। अब हमको क्या करना है, हमको आगे का स्पॉकेट लगाना है। तो आगे का स्पॉकेट कैसे लगाएंगे, क्या टाइमिंग होती है उसकी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये जो बिंदी बनी होती है, ये बिंदी ये यहाँ पे होती है, तो हमको इसी तरीके से हमको लगा लेना है। ये लगा लेंगे, उसके बाद चैन इसके ऊपर चढ़ा लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसे फिक्स करने के बाद फिर आपको क्या करना है, ये वाला दो नट होते हैं, एक ये है और एक ये इस तरीके का 8 नंबर नट होता है, इसको भी हम लगा देंगे। अब जब ये हमारा पूरा ये हम टाइट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको अगला प्रोसेस दिखाता हूँ। तो ये हम तो दोस्तों ये दोनों नट हमने टाइट कर दिए। अब हमको क्या करना, ये दोनों नट हमने टाइट कर दिया। अब हमको क्या करना, हमको बांसुरी लगानी है। तो ये रही हमारी बांसुरी और इसको हम इसी में लगा देंगे। तो इसको हम पुश कर देंगे, पहले ये पुश कर दिया, अब हम इसको लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये नट ये वॉशर होती है और इसका एक नट होता है, इस तरीके का नट होता है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके का नट होता है। तो इसमें हम पहना देंगे, पहना करके इसको हम लगा देंगे इस तरीके से, इसमें हम लगा देंगे। तो यहाँ पे लगता है ये नट, तो इसको हम इस तरीके, इसके अंदर स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग के ऊपर इस तरीके से नट लगा होता है। तो हमने नट लगा दिया है, अब हम इसको टाइट कर देंगे। तो 14 नंबर गोटी से हम इसको टाइट कर देंगे। बांसुरी किस तरीके से चेक करनी ये भी मैंने आपको बताया है, और अगर ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो मेरी एक और वीडियो पड़ी हुई है जिसमें मैंने पूरा क्लियर बताया है कि बांसुरी किस तरीके से चेक की जाती है। तो दोस्तों इतना हमारा टाइट हो गया। अब हमको क्या करना है, इसमें यहाँ पैकिंग लगानी है, ये इसको प्लेट को बैठा देना है। ठीक है दोस्तों, प्लेट इस तरीके से नॉर्मल बैठा देना, हमको कुछ नहीं करना। और ये 2 रबड़ें लगी होती हैं इसमें, यहाँ पे एक रबड़ यहाँ लगी होगी, एक यहाँ लगी होगी, ये 2 ओरिंग लगी होती है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके की ओरिंग होती है। तो इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे और दूसरी ओरिंग को है यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से सेट करने के बाद इसको हम बैठा देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने सेट कर दिया। अब इसमें हम पेचकस वाला ये जो स्क्रू होता है ये लगा देंगे। ये दोनों नट हम टाइट कर देंगे। उसके बाद ये मैग्नेट लगा देंगे
और उसके बाद इसमें वॉशर और दोस्तों ये पूरी गाड़ी हमने कंप्लीट कर दी है और अब हम स्टार्ट करके आपको साउंड सुनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको स्टार्ट हम कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमने चाबी लगाई और हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसके साउंड बिल्कुल चला गया और क्या दिक्कत थी ये मैंने आपको वीडियो के पहले दिखा दिया था कि इसकी टाइमिंग चेन और सिलेंडर रूलर गड़बड़ कर रहा था और टाइमिंग चेन की आवाज़ भी हमने आपको सुनाई थी किस तरीके की आवाज़ कर रही थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में भी इसी तरीके की टाइमिंग चेन आवाज़ करती है तो आप इस तरीके से सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।